हम्म, फिर से एक बार मतलब 2026 के लिए ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो 2026 में इस बार ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स है ना, फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। इस इसके पहले वीडियो में जो बनाए थे क्वेश्चन, इसके पहले वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब उसी का दूसरा क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विद्युत विभव। तीन यहाँ से बताए थे कि तीन क्वेश्चन आने वाला। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। एक क्या बताए थे अभी जो पढ़ा रहे, एक कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विद्युत विभव। एक बताए थे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, और मतलब और कब साइलेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तीनों क्वेश्चन है। आज लगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में तीसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हाँ, विद्युत विभव का मान निकालना है। सबसे पहले क्या है कि ये फिगर है ना, ये फिगर है निरक्षीय स्थिति के लिए। ये फिगर है निरक्षीय स्थिति के लिए। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें अक्षीय स्थिति के लिए फिगर दी। तो क्या है कि सबसे पहले ये फिगर है, ये फिगर का ये परिभाषा है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि माना कि ए बी क्या है, ए और बी क्या है, एक माना कि ए और बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई एल है और इसकी भी लंबाई एल है। ये टोटल लंबाई क्या होगी, 2L है ना। क्या बोले कि माना कि ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई क्या है, 2L है। यह दो बराबर विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से डी दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक और परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई क्या है, 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। यह दो बराबर विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। यहाँ से क्या है कि सबसे पहले फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस पार 90 डिग्री बनाएगा तो ये पार भी बनाएगा। एक तरह से ये जो कोण, जब कोण किसकी बात चले, पी ओ और किसकी, ए की, जब पी ओ ए को देखेंगे ना तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाता है। तो समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है ना, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, एच होती है। एच को कहते हैं कर्व। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू बिंदु से पी की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, माइनस क्यू बिंदु से पी की दूरी ज्ञात करेंगे, ये इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, ये भुजा की। ठीक है, उसी प्रकार प्लस क्यू से लेके पी बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे, है ना। तो दूरी निकालना है क्या, ये समकोण त्रिभुज है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये टोटल दूरी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, L है, ये क्या है, D है। ठीक है, ये क्या है, H है, तो ये भी H है और ये भी H है। ठीक है, H बराबर क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P में क्या रख लो, L स्क्वायर। इसके हिसाब से अगर कौन चलोगे तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है ना, शेष अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार ये H का जो मान, ये H है। ठीक है, H है ना,
ठीक है, दूरी को एच से यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जिसको एच से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एच बराबर होगा पी स्क्वायर। पी हम किसको माने, ये भुजा को पी माने, तो पी का मान क्या है एल, तो एल स्क्वायर। अब प्लस क्या, प्लस, क्योंकि एच निकालने के लिए प्लस लगाते हैं, प्लस क्या है डी स्क्वायर, ठीक है। अब उसी प्रकार ये किसकी दूरी निकाल, ये जो दूरी है किसकी, ए पी की, ए पी की दूरी है, ठीक है। अब किसकी निकालेंगे, बीपी की दूरी, तो बीपी बराबर भी क्या दूरी माने एच, एच बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस क्या डी स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यानी कि एपी बराबर क्या होगा बीपी, ठीक है। एपी बराबर क्या होगा बीपी, ये दोनों दूरी क्या है कि बराबर, ठीक है। यहाँ पर जो हम दूरी बताए कि मतलब एच बराबर क्या बताए थे कि एच बराबर, एच की दूरी निकालनी, तो एल मतलब क्या है कि पी के जगह पर क्या लिए थे कि एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या पहले डी लेंगे फिर एल ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एपी की दूरी क्या आया एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब बीपी की दूरी क्या आया एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा तो ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं पहले डी को लिख लेते हैं फिर एल को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिटा के फिर से लिखते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि किसकी दूरी निकालनी है ए और पी की, क्योंकि माइनस क्यों बिंदु से पी की जो दूरी निकालनी, ठीक है। तो किसकी दूरी निकालनी एपी की, एपी की दूरी को क्या माने एच, तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप पी की जगह हम क्या बोले डी स्क्वायर लेना, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, क्योंकि हर जगह ये देखा जाता है कि एल स्क्वायर का जो मान होता है ना वो डी स्क्वायर से काफी छोटा होता है, हाँ, जिसके वजह से पहले डी को लिखना, ऐसे वो जो लिखे थे इससे पहले कि वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो किसकी दूरी निकालनी, बी और पी की, ठीक है, बी पी बराबर क्या मान है एच बराबर क्या है कि एच बराबर क्या होता है कि इसकी भी यहाँ से देखो ये कौन को मानते हैं, इसके हिसाब से ये पी हो गया, पी की दूरी क्या है डी स्क्वायर प्लस ये बी हो गया, तो बी की दूरी क्या है एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर होगा किसके बीपी के, तो किससे बराबर, क्योंकि ए पी की जो दूरी है ना वो क्या है रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बराबर है किसके बीपी की दूरी क्या है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एपी की दूरी हो गई, ये किसकी दूरी हो गई बीपी की, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब लिखेंगे कि कौन सा बिंदु पर प्लस क्यों लिखते, पहले पी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश के कारण, पी बिंदु प्लस क्यों आवेश के कारण क्या निकालना, विद्युत विभव, है ना, विभव, ठीक है। टी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। अब क्या है कि देखिए पी बिंदु पर निकाले ना पी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत विभव, तो क्या निकालना विद्युत विभव न निकालना, तो विद्युत विभव को क्या सूचित करता है भी से, हाँ, तो भी बराबर होगा एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट में क्या लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा आवेश ले रहे पी बिंदु पर, कौन सा आवेश ले रहे प्लस क्यों, ठीक है, प्लस क्यों आवेश ले रहे प्लस क्यों, और प्लस क्यों बाय नीचे में क्या है दूरी है किसकी पी बिंदु पर, पी से लेके सॉरी क्यों से लेके पी की दूरी, तो क्यों पी की दूरी क्या है, ये जो दूरी निकली है ना, ठीक है, ये दूरी निकली है क्या है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी दूरी निकली क्या डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। क्यों पी की दूरी क्या है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे अगला टर्म पर पी बिंदु पर
पी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, पी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना, पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण हम विद्युत विभव का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, अब किस पे निकालेंगे कि पी बिंदु पर किसके लिए, प्लस क्यू के लिए निकाल लिए ना, अब किसके लिए निकालेंगे, माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू से लेके पी तक की क्या डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, के कारण विद्युत 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 विभव, ठीक है, विद्युत विभव का मान निकालना है। कौन सी बिंदु पर, पी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि विद्युत विभव का मान निकालना है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2, तो V2 बराबर क्या होगा, एक कांस्टेंट तो इसमें भी रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, कौन सा, माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू बाय इसकी भी दूरी क्या है, d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये अब ये जो आया ना, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इधर लिख देते हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, या समीकरण 1 तथा 2 से, या परिणामी विभव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अगला पद पे चलते हैं। अगला पद में क्या है कि ये ऊपर में उठाते हैं, अगले यहाँ पर क्या होगा, माइनस था ना, हाँ ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, परिणामी विभव, परिणामी विभव। ठीक है, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव क्या है कि परिणामी विभव यानी भी का मान निकालना। ठीक है, यहां से लिखते हैं, भी का मान निकालना है, तो भी बराबर क्या होगा, V1 प्लस किसके, V2 के, है ना। तो भी बराबर क्या है, V1 का मान क्या है, तो V1 का है समीकरण 1, तो V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या है, इनटू प्लस क्यू बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस क्या, एल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस। ठीक है, अब V2 का है, V2 क्या है, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या, माइनस क्यू बाय अंडर रूट क्या, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा इधर करके चलता हूँ, भी बराबर क्या, यहाँ पर एक चीज माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे माइनस कॉमन लेंगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या, प्लस क्यू बाय अंडर रूट क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस जैसे होगा, ये क्या, ये क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इंटू माइनस कॉमन आ गया ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज का, प्लस का, तो प्लस का कॉमन होगा ना, तो प्लस का क्यों बाय अंडर रूट क्या, डी स्क्वायर प्लस क्या, एल स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब माइनस कॉमन लिए थे। अब अगला पद पे आगे चलते, थोड़ा सा और ठीक है। अब यहाँ से देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, हाँ, इंटू में क्या कॉमन है कि देखिए दोनों जगह प्लस, यहाँ भी प्लस का क्यों, यहाँ भी प्लस का क्यों, तो प्लस का क्यों भी कॉमन है। अब यहाँ भी दूरी जो है ना, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी दूरी क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये कॉमन लिए इसमें, यहाँ इसके जगह क्या बचेगा, 1, कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, अब बीच में क्या है, माइनस। अब ये भी कॉमन आया ना, इससे ये भी तो कट रहा है। हाँ, जब कट रहा है तो इसके ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया है ना। जब कॉमन है, इसके जगह कुछ भी नहीं बचा है, जब कुछ भी नहीं बचा है तो
कुछ भी नहीं बचा है तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो v बराबर 1 बाय क्या 4 पाई एप्सिलॉन इंटू प्लस का क्यू बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। हाँ, अब ये देखिए एक में से एक जाएगा तो क्या 0, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या चीज का साइन आएगा गुना का, एक में से एक जाएगा तो क्या 0 आएगा। और जब 0 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन प्लस क्यू बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से जब गुना होगा तो किसी भी चीज को 0 से गुना करने पर वो 0 ही होता है। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या है कि विभव का जो मान निकला है क्या निकला है 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान बताना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान आया वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, डिस्प्रूव।